हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ई वॉरियर पे। पिछली वीडियोस में हमने सारे इसके जितने भी थ्योरेटिकल लेक्चर है वो हमने सभी सीख लिए थे। आज हम इसकी सेकेंड एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज 3.2, जिसमें आज हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और तीसरा मैट्रिक्स सी बराबर दिया हुआ है। इन तीन मैट्रिक्स का यूज़ करके हमें जो भी रिजल्ट निकालने हैं उनको देखते हैं। जो आपका पहला रिजल्ट पूछ रहा है वो है ए प्लस बी, मतलब आपका जो भी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इन दोनों को जोड़ना है। तो देखते हैं ए प्लस बी कैसे निकालेंगे। अब 2 4 3 2, अभी तक जो आपने सीखा था जोड़ना वो क्या था, 1 3 -2 5। जोड़ने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले जिन आव्यूहों को हम जोड़ रहे हैं उन आव्यूहों का क्रम सेम होना चाहिए। तो क्या ए और बी का क्रम सेम है? इसका क्रम क्या है, 2 क्रॉस 2, और इस बी का क्या है, 2 क्रॉस 2। दोनों का क्रम सेम होने के कारण हम क्या जोड़ सकते हैं। तो हर अवयव का जो संगत अवयव है, जैसे 2 का संगत अवयव 1 है तो 2 को x के साथ जोड़िए तो क्या आया, 2 + 1। सेम इसी तरह 4 का जो संगत अवयव वो क्या है, 3 है, तो 4 + 3 करिए। सेम इसी तरह 3 है, 3 का संगत अवयव क्या है, -2, तो 3 का -2 के साथ जोड़ेंगे आप। इधर 2 का संगत अवयव क्या है, 5, 2 + 5 हुआ। फाइनली रिजल्ट क्या है आपका, ये 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 5 और 2 7। एक आपका पहला रिजल्ट ये मिल गया। आपका जो दूसरा रिजल्ट फाइंड करना है उसमें आपसे क्या पूछा गया है कि दोनों आव्यूह, जो आपका आव्यूह ए दिया हुआ है, इस आव्यूह ए से आपको आव्यूह बी को घटाना है। तो क्या करना है, वैसे करिए a - b। जिस तरह हमें जोड़ने के लिए आव्यूह का क्रम समान होना चाहिए, सेम उसी तरह जो हम आव्यूह को घटाएंगे उसमें भी आव्यूह का क्रम समान होना चाहिए। तो 2 4 3 2 ये हमारा आव्यूह ए है। हम इससे घटा रहे हैं आव्यूह बी को, 1 3 - 2 5 ये है। घटाने के लिए भी क्रम सेम होना चाहिए, दोनों आव्यूहों का क्रम सेम होना चाहिए। तो घटाइए, 2 किससे घटेगा, अपने संगत अवयव से, तो 2 - 1, और 4 किससे घटेगा, 4 - 3। सेम इसी तरह 3 अपने संगत अवयव इससे घटेगा, 3 माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 2 माइनस का 5। यहाँ तक समझ में आया। अब इसका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आव्यूह क्या आएगा, ये आपका a - b क्या आएगा, 2 - 1, इसका रिजल्ट आएगा 1। 4 में से 3 जाएंगे 1, 3 + 2 5, 2 - 5 का आएगा -3। आपके दो रिजल्ट मिल चुके हैं, a + b और a - b। अब जो हमें तीसरा रिजल्ट निकालना है वो 3a - c निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, हमारे पास c, जो आव्यूह c है वो हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास 3a नहीं है, बट हमारे पास आव्यूह a तो है ना, हमारे पास आव्यूह a है। आव्यूह a की मदद से हम 3a निकाल सकते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था कि आपके पास कोई आव्यूह a है, अगर इस आव्यूह में किसी भी आप स्केलर क्वांटिटी या किसी अचर क्वांटिटी का आप गुणा कर रहे हो, तो अगर आप के ए का गुणा करते हो तो इस के का गुणा इस आव्यूह के सभी अवयवों में समान तरीके से होता था। तो जब आप ए में 3a का गुणा करोगे, ए है, जब इसमें 3 का गुणा करेंगे आप, 2 4 3 2 है, तो 3 का गुणा इस आव्यूह के सभी अवयवों में समान तरीके से होगा। तो 3 का 2 में 6 होगा, 3 का 4 में जब करोगे 12 आएगा, 3 का मल्टीपल जब 3 के साथ होगा 9 आएगा, 3 का जब 2 के साथ होगा तो 6 आएगा। अब इजीली आप 3a - c निकाल सकते हैं। इसे आपको फाइंड करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपके पास 3a मिल चुका है, माइनस का c करके आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, a × b। आपको फाइंड करना है a × b और b × a। अगर कोई भी दो आव्यूह हों, जैसे a का b में गुणा करना है, b का गुणे a में, अगर ये दोनों मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यूह हो और दोनों आव्यूहों का क्रम समान हो, जैसे आव्यूह a आपका क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, और आव्यूह b क्या है, वो भी वर्ग आव्यूह है।
एक आपका 2x2 का है, दूसरा भी 2x2 का है, तो क्या होगा इसमें ए गुणे बी और बी गुणे ए दोनों ही संभव होंगे। यहीं पे अगर ये आव्यूह आपका जो ए आव्यूह था ये वर्ग आव्यूह हो और इसका भी क्रम क्या हो, मान लीजिए आप अभी आपके पास 2x2 था, अब अगर इसका क्रम आप बढ़ा के 3x3 करें और आव्यूह बी का भी क्रम अगर 3x3 है तो क्या होगा, ए गुणे बी भी संभव होगा और बी गुणे ए संभव होगा। दोनों चीजें अगर संभव चाहिए तो आपको दोनों आव्यूह क्या होने चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह होने चाहिए। तो ए गुणे बी निकालते हैं, आव्यूह ए का गुणा हम आव्यूह बी से करते हैं। आव्यूह आपका ए क्या है, 2 4 3 और 2, इसका मल्टीपल करना है आपको 1 3 -2 और 5 में। फाइनली देखिए जब आप गुणा करते हैं तो गुणा करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसका क्रम पहले लिखिए। पहले आव्यूह का जो भी स्तंभ हो और दूसरे आव्यूह का जो भी पंक्ति हो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो गुणा करते हैं हम, पंक्ति का गुणा किसमें करेंगे, स्तंभ में। 2 और 4 ये पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति का गुणा हम पहले स्तंभ में करते हैं। तो 2 का 1 में होगा 2, 4 का होगा माइनस का 2 में, तो 4 2 -8। अब पहली पंक्ति का हम दूसरे कॉलम में करेंगे, तो 2 का 2 3 6 और 4 का 5 में होगा 20। अब हमने पहली रो का दोनों कॉलम में गुणा कर लिया, अब हम दूसरी रो का दोनों कॉलम में करते हैं। 3 और 2 का गुणा पहले कॉलम में, 3 का 3 और 2 का माइनस का 4, फिर 3 और 2 का दूसरे कॉलम में, 3 3 9 और 2 5 जा 10। तो आपका रिजल्ट क्या आया देख सकते हैं, ये कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा और 20 और 6 26 आएगा, 3 और माइनस का 4 -1, 9 और 10 क्या आएगा, 19 आएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट आया ए गुणे बी का। अब हम निकालते हैं बी गुणे ए। ये एक वर्ग आव्यूह इसलिए यहाँ पे ए गुणे बी और बी गुणे ए दोनों संभव होंगे। तो बी गुणे ए करेंगे तो पहले बी को लिखेंगे 1 3 -2 और 5, हम गुणा करेंगे इससे 2 4 3 और 2 का, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ए गुणे बी और बी गुणे ए एक किसी भी आव्यूह में संभव हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि रिजल्ट सेम नहीं होगा। ए गुणे बी और बी गुणे ए दोनों संभव हो सकते हैं, लेकिन ए गुणे बी डज नॉट इक्वल टू बी गुणे ए, मतलब ए गुणे बी बी गुणे ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ केसेस में बराबर होगा और ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसका रिजल्ट बराबर है। आप इससे देख भी सकते हैं कि रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं। पहली रो का पहले कॉलम में तो 1 का 2, 3 का 3 3 3 3 9। अब 1 पहली रो का दूसरे कॉलम में तो क्या आएगा, यहाँ 4 आएगा, प्लस का 3 2 6। अब दूसरी रो का पहले कॉलम में तो माइनस का 4 प्लस का 15। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में माइनस का 8 और 5 2 10 प्लस का 10। देखते हैं 9 2 11, 6 और 4 10, 15 से 4 जाएगा क्या आएगा 11, और यहाँ पे -8 + 10 2 आएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा कि ए गुणे बी भी संभव है और बी गुणे ए भी संभव हो रहा है, बट दोनों का रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंड पार्ट देखते हैं हमें इस आव्यूह को इस आव्यूह से जोड़ना है। आप मान सकते हैं कि ये आपका ए आव्यूह है और ये आपका बी आव्यूह है। तो आपके ए आव्यूह में एक रो है, दूसरी रो है, तो 2 रो हुई, एक कॉलम दूसरा कॉलम, 2 कॉलम। यहाँ पे क्या है 2 गुणे 2। पहली चीज़ जोड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है कि दोनों आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो अब हमें क्या करना है, जोड़ते हैं। देखते हैं हर अवयव अपने ही अवयव के संगत अवयव के साथ जुड़ेगा। तो a² + b², ये तो है ही, ये जुड़ेगा 2ab के साथ, तो प्लस का 2ab। अब ये किसके साथ जुड़ेगा, ये है b² प्लस का c² प्लस का 2bc। अब देखते हैं इस अवयव के साथ,
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये किसके साथ जुड़ेगा, माइनस का 2ac के साथ। आप देखते हैं ये अवयव, ये है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, किसके साथ जुड़ेगा, माइनस का 2ab के साथ। ये हम अभी तक यहाँ तक कर चुके हैं, हम इनको फाइनली जोड़ चुके हैं। अगर हम चाहें तो हम यहीं पर आंसर से छोड़ सकते हैं बस, बट अगर हमें इसको और छोटा नॉर्मलाइज करना आता है तो हम इसे और छोटा कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसी चीज़ का फॉर्मूला होता है। किस चीज़ का होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ये। तो आप इसको एज ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं, जो भी ये इसका एक्सपेंड फॉर्म है इसे आप सॉर्ट कर सकते हैं। प्लस अब ये हुआ, अब जो आपका दूसरा अवयव है वो क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये क्या है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ये। अब नीचे आइए, जो आपका a21 अवयव है ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, मतलब ये ए प्लस सी का ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, जिसे ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये आपका फाइनली आंसर है। देखते हैं इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, जो आपका चौथा पार्ट है वो है आव्यूह ए को जोड़ना है आपको आव्यूह बी से। तो कैसे करना है, जो आपका फर्स्ट आव्यूह है इसको आप ए मान सकते हैं और इसको बी। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए कि दोनों का क्रम सेम होना चाहिए, जो कि सेम है। इसमें भी दो पंक्तियां हैं, इसमें भी दो पंक्तियां हैं, इसमें दो स्तंभ हैं और इसमें भी दो स्तंभ हैं, पहला ये स्तंभ और दूसरा ये स्तंभ। इसमें भी पहला ये स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, दो स्तंभ इसमें भी दो स्तंभ। इन दोनों का क्रम सेम है, तो हम इनको जोड़ सकते हैं। देखते हैं कैसे जोड़ना है। ये जुड़ेगा इससे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये जुड़ेगा इससे और ये जुड़ेगा इससे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। ये अवयव जुड़ेगा इससे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। सेम इसी तरह ये अवयव किससे जुड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक समझ में, आप अपने आंसर को यहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं, यहीं तक आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बट अगर इसमें आपको कुछ चीज़ें पता हों तो आप इसको और आगे कर लीजिए, कुछ और नॉर्मलाइज कर लीजिए। हाई स्कूल में आपने ये तो पढ़ा होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू एक्स है, तो सेम वही चीज़ें हैं ना बाकी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो आपको पहले से पता है वो है क्या, 1। तो उसी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो दोनों को पुट करिए, आगे ही हम कर रहे हैं। ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी भी वैल्यू 1 आई, सेम इसी तरह ये भी 1 है। ये आपका क्या आया, फाइनल रिजल्ट। अब देखिए आपका जो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट था वो क्या था, उसमें एक था कि पहली रो में आपके जो अवयव थे वो ए और बी थे, दूसरे रो में क्या थे, माइनस बी और ए। और जब आपका ये आपका पहला मैट्रिक्स हो गया। दूसरे मैट्रिक्स में क्या था, पहली रो में ए और बी थे, दूसरी रो में बी और ए थे। इसको आप नॉर्मली जोड़ सकते हैं। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या था, ये दूसरे का सेकेंड पार्ट था, ये चौथा पार्ट था। आप देखते हैं पहला पार्ट क्या था आपका, इसमें दिया था ए बी और उसके बाद माइनस का बी और ए, उसके बाद था प्लस करना था आपको ए बी और बी ए को जोड़िए। ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है। ये किससे जुड़ेगा, ए से, यहाँ क्या हुआ 2a। ये किससे जुड़ेगा, बी से, 2b। ये बी और बी से जुड़ेगा तो क्या होगा, 2b है। ये माइनस भी है, ये प्लस का भी है, माइनस ही है ना। अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ए जुड़ेगा 2a हो जाएगा। यहाँ तक समझ में। आप अपने आंसर को यहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं।
अगर इससे आगे आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ए बी 0 और ए। ये आपके दोनों आंसर सही हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। आप कोई भी इनमें से आंसर लिख सकते हैं, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं है। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। जो 2 का थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। 2 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस अवयव को जोड़ना है इस अवयव से। तो देखिए इसका क्रम क्या है, इसका क्रम 3×3 है और इसका भी 3×3 है। दोनों का क्रम सेम है तो हम दोनों को जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं ये अवयव किससे जुड़ेगा, इससे। -1 किसके साथ जुड़ेगा, 12 के साथ, -1 + का 12। अब 4 किससे जुड़ेगा, 7 से, 4 + 7। -6 जुड़ेगा किससे, 6 से। 8 जुड़ेगा 8 से। ये 5 किससे जुड़ेगा, 0 से, 5 + 0 आया। आपका 16 किससे जुड़ेगा, 5 से। अब आगे बढ़िए, 2 किससे जुड़ेगा, 2 + 3। 8 किससे जुड़ेगा, 2 के साथ। 5 किससे जुड़ेगा, 5 + 4 के साथ। फाइनली क्या आया आपका, इन दोनों को आपस में जोड़िए, 11 आया। 7 को 4 से 11 आया। यहाँ माइनस और 6 + का 6 0 आया। 8 और 8 16 आया। 5 को 0 से 5 ही आएगा। 16 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 21। 2 + 3 5, 8 और 2 10, 5 4 9। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे का पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट आपका है ए बी। पहली रो में है आपका ए और बी, दूसरी रो में आपका है माइनस का बी और ए, और ए माइनस का बी, बी और ए। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दिया जाए तो सेम ऐसे ही आपने क्वेश्चन जो निकाल किया था, पहला क्वेश्चन जो आपने पहले क्वेश्चन का जो आपने 4th और 5th पार्ट किया था, जिसमें आपके पास ए बी और सी 3 अवयव दिए हुए थे। यहाँ पे आपको ए बी निकालना था और बी ए निकालना था। तो वहाँ पे संख्याएं थी और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर दिए हुए हैं। लेकिन वहाँ पे भी 2×2 था, यहाँ पे भी 2×2 था। ये 2×2, यहाँ पे भी 2×2। अगर उस 2×2 में आपका ए गुणे बी और बी गुणे दोनों संभव था तो सेम वही चीज़ यहाँ पे है, बस यहाँ पे ए और बी के फॉर्मेट में था, वहाँ पे नंबर्स में था। तो हम ये क्या निकालना है, हमें निकालना है ए गुणे बी। जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल का निशान छुपा हुआ है, ये दिया नहीं, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, बट फिर भी जैसे हम लिखते थे ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पे तो क्या होता था, मल्टीपल का निशान ही होता था। तो क्या करना है, हमें इन दोनों को गुणा करना है। तो देखते हैं क्या होगा। इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ होगा, इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ होगा। ए का गुणा ए से ए स्क्वायर, बी का गुणा बी से बी स्क्वायर। अब इस पंक्ति का गुणा आप दूसरे स्तंभ में करेंगे। ए का गुणा बी में ए बी निगेटिव में होगा, और बी का गुणा ए में बी ए। आप बी ए लिखें चाहे ए बी लिखें, दोनों सेम है, तो यहाँ बी ए लिख दें। अब दूसरी रो को देखते हैं। जब माइनस बी का गुणा ए में करेंगे तो माइनस का बी ए, और ए का गुणा करेंगे बी के साथ प्लस का ए बी। अब माइनस बी का गुणा किससे होगा, बी से, तो क्या होगा, प्लस का बी स्क्वायर आएगा। और ए का गुणा जब ए से होगा तो प्लस का ए स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये दोनों क्या है, दोनों चीज़ें सेम है, तो कट के क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पे क्या, दोनों चीज़ें सेम है, तो ये कटेंगे, क्या बचेगा, 0। इनका अगर ऑर्डर चेंज करें तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका मैट्रिक्स का गुणा हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरे का सेकंड पार्ट है वो क्या है, तो तीसरे का सेकंड पार्ट है वो दिया हुआ है 1 2 3, पहले कॉलम में दिया हुआ है। इसका गुणा करना आपको
2 3 4 में। इसका क्रम पहले लिखिए क्या है। इसमें कितनी है, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ हमारा क्रम होता है। इसमें इसका क्या क्रम है, इसका क्रम क्या है, 1 पंक्ति 3 स्तंभ। तो ये और ये बराबर है। तो देखते हैं इसका कैसे गुणा होगा। पहली पंक्ति का, जो पहली पंक्ति आपकी ये है, इसका गुणा क्या होगा, पहले इस स्तंभ में, तो 1 का गुणा क्या होगा 2 में। यहाँ लिखिए पहली पंक्ति का आपने पहले कॉलम में गुणा कर लिया। अब क्या करना है, पहली पंक्ति का, आपके पास ये पहली पंक्ति में सिर्फ एक एलिमेंट है, ये ध्यान देखिए। पहली पंक्ति ये है, आपने पहली पंक्ति का पहले कॉलम में किया। अब पहली पंक्ति का आप दूसरे कॉलम में करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम में, यहाँ पे 4 आया। अब कहाँ आएंगे, आप दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में 4 आया, 2 का गुणा 2 में। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम में 2 का 3 में करेंगे 6 आएगा। दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम में 2 का 4 में करेंगे 8 आएगा। तीसरी पंक्ति का पहले कॉलम में करेंगे 3 का 2 में 6। तीसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम में 3 3 जा 9। तीसरी पंक्ति का जब तीसरे कॉलम में करेंगे तो 3 4 जा 12। ये आपका आया इसका गुणा इसके साथ। यहाँ पे आपका ये दोनों मैच करते थे, उसके बाद क्या बचा, ये दोनों चीज़ें बच रही थी ना, आपका यही तो फाइनली क्रम बनता है। 3 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखते हैं तीसरे का 4th पार्ट। इसमें हमें इसका गुणा करना है इससे। यहाँ पे क्या है 3 क्रॉस 3, यहाँ पे भी है 3 क्रॉस 3। तो देखते हैं इस पहली पंक्ति का गुणा कैसे करेंगे, पहले हम कॉलम में करेंगे। इस पंक्ति का इस कॉलम में करिए तो क्या आएगा, इसका गुणा इसमें होगा, 2 का 1 के साथ होगा, प्लस 3 का किससे होगा 0 के साथ, 0 आया। 4 का किससे होगा 3 से, 12। अब हमने पहली पंक्ति का पहले कॉलम में कर लिया, अब इस पहली पंक्ति का हमको दूसरे कॉलम में करना है। तो 2 का -3 के साथ होगा माइनस का 6, 3 का होगा 2 के साथ प्लस का 6, 4 का होगा 0 से क्या आएगा 0। इसका गुणा आपने इससे भी कर लिया, इससे भी कर लिया। अब इससे करना है 5 4 5 में, थर्ड कॉलम में। तो 2 का 5 से कितना होगा 10, 3 को 4 से 12, 4 को 5 से 20, 3 4 5। इसका आपको गुणा करना है अब पहले कॉलम में। 3 का 1 के साथ 3, 4 का 0 के साथ 0, प्लस 5 का 3 के साथ 15। आपने दूसरी रो का पहले कॉलम में कर लिया, अब दूसरे कॉलम में देखते हैं। 3 3 जा माइनस का 9, 4 का किससे होगा 2 से 8 आया। 5 का किससे होगा 0 से, प्लस का 0 आया। अब देखते हैं 3 4 5 का गुणा करना है थर्ड कॉलम में। तो 3 का 5 में होगा 15, प्लस का 3 का हो गया, 4 का होगा 4 से 16, 5 का होगा 5 से 25। तीसरी रो का पहले कॉलम में तो 4 आया, 5 का 0 0, 6 का आएगा 3 से 18, 4 5 6 का तीसरे कॉलम सेकंड कॉलम में तो क्या आएगा माइनस का 12, 5 का 2 में प्लस का 10, 6 का 0 के साथ 0। अब देखते हैं 4 5 6 का मल्टीपल किससे करेंगे आप, 5 4 5 में। तो 4 का 5 से होगा 20, 5 का होगा 4 से, फिर 20 आएगा, 6 का होगा 5 से 30। अब इन सब को जोड़ लीजिए। 12 और 2 जोड़ेंगे 14 आया, माइनस का 6 और प्लस का 6 ये 0 देगा। ये कितना आएगा 20 + 10 30 और 12 42, 15 और 3 18, 9 और माइनस का 9 प्लस का 8 क्या देगा माइनस का 1। इन सब को जोड़िए कितना आएगा, 25 में जब 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 5 30 40 50 56,
ये आया 56। अब इसको जोड़ते हैं, 18 4 22, माइनस का 12 प्लस का 2 माइनस का 2, 20 40 30 70। ये आपका 3 के फोर्थ का रिजल्ट आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। जो फिफ्थ पार्ट आपका क्या है, पहली रो में 2 1, दूसरी रो में 3 2, तीसरी रो में -1 प्लस का 1। इसका गुणा करना है आपको 1 0 1 और -1 2 1। देखते हैं इसका क्रम क्या है, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ। इसका क्रम क्या है, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। तो इसका गुणा इससे हो जाएगा। देखते हैं पहली पंक्ति का, इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करिए, 2 का 1 से 2, 1 का -1 से ये माइनस का 1 आ जाएगा। 2 1 का 0 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस का 2। 2 1 का 1 और 1 में करेंगे तो 2 प्लस 1। अब दूसरी रो में देखिए, 3 और 2 का 1 और -1 में जब करेंगे तो 3 माइनस का 2। 3 2 का आप 0 2 में करेंगे दूसरे कॉलम में, तो 3 का जब 0 में करेंगे तो 0 2 का 2 में करेंगे 4। 3 2 का थर्ड कॉलम में तो 3 आया प्लस का 2, -1 जो आपकी तीसरी रो है इसका सभी में करिए, क्या आएगा, माइनस का 1 और ये माइनस का 1। माइनस का 1 और 1 का जब इसमें करेंगे तो 0 प्लस का 2, -1 1 का करेंगे तो यहाँ -1 आएगा प्लस का 1। तो इसे कॉन्टेक्ट जोड़ते हैं, क्या है, 2 माइनस का 1 या 1 आया, 3 और 2 ये 1 आया। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, -1 -1 माइनस का 2, 2 4 2, 2 1 3 3 2 5, माइनस और -1 और प्लस का 1 ये 0 दे रहा है। ये आपका ये फाइनल रिजल्ट है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेगुलर लेक्चर के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।